As by seeing the thumbnail, you all have get some certain kind of idea that on which topic this video is going to be. So in this video, we are going to discuss that how to get a MNS job, like if you are UG candidate or PG candidate. So let's just discuss that in which way or by which exams you can get this job. I myself have given the MNS interview, CBT, and the medical examination thrice. So I have a lot of knowledge, or I just know everything about that. What is the pattern? How every test is conducted? What are the details? What are the documents that you will require? And matlab I know the idea, so I can help you all. So like, share, and subscribe my channel, and subscribe this channel to get updated about the MNS job. Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I am giving you some information that will help you in your career, or will give you certain clarity that okay, this is the way that you should follow, and by following this way you can get a job, or we can say you can get a government job. Okay, so let's just discuss. So the very first exam is a NEET exam. You have to fill the NEET application form. This is for the UG candidate. Like, as you all of you know that the NEET application form has been released on 7th of February, and the last day to fill this form is 7th of March. Okay, so any of you want to join MNS in 2025, they have to fill the NEET application form, and not only fill the application form, they have to appear in the NEET exam also, and have to score good in the NEET exam, because on the basis of the score of the NEET 2025 exam, they will shortlist among all of you for the MNS CBT exam interview and the medical examination. Okay, so basically it is like from the 2022 the Indian Army has मैंडेटरी टू गिव द नीट एग्ज़ाम. ठीक है, वो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कैंडिडेट की, जो MNS के CBT इंटरव्यू और बाकी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, वो नीट के स्कोर के बेसिस पे ही करते हैं. सो इफ़ एनी ऑफ यू वांट टू जॉइन MNS, प्लीज़ नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, अच्छा स्कोर करिए नीट के. मतलब अभी सिर्फ नीट की तैयारी करो, नीट में अच्छा स्कोर करो. अगर स्कोर अच्छा आएगा तभी आप बाकी के 3 एग्जाम्स दे पाओगे. अगर स्कोर अच्छा नहीं आएगा देन यू कांट गिव दैम दोज एग्जाम्स. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस MNS CBT एग्जाम. एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि आपका जैसे ही नीट का एग्ज़ाम होगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे, देन यू विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द MNS CBT एग्ज़ाम. ठीक है, फिर जो MNS का CBT एग्ज़ाम होता है वो CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं. 20 क्वेश्चन इसमें GK के आते हैं, 20 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के आते हैं. ठीक है, हर एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है -7/2 की. ओके, सो जो टोटल मार्क्स होते हैं इसके वो होते हैं 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स. ठीक है, आपको जाना पड़ता है, जैसे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आप दिल्ली जाते हो, न्यू दिल्ली बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, वहाँ पे ये CBT एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराते हैं. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जैसे अगर हम CBT का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो क्या हमें बाकी के टेस्ट दे सकते हैं, मतलब जो MNS का इंटरव्यू एंड मेडिकल होता है. येस, यू कैन गिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि आप MNS के CBT एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर रहे हैं, उससे डजेंट मैटर कि आपका स्कोर क्या रहा है. देन बारी आती है कि आपका MNS का इंटरव्यू होगा. MNS का इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का. आपका जो पैट का टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये भी इंटरव्यू में ही इंक्लूडेड है. ठीक है, उसी दौरान मतलब आपसे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू. एंड पैट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपका IQ और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो चेक करते हैं वहाँ पर. ठीक है, और आप इमोशनली कितने फिट हैं वो सब चीज़ें चेक करेंगे. तो MNS का इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आफ्टर नीट का एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि MNS का इंटरव्यू ज़्यादा है, क्योंकि MNS का CBT तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एक जैसा ही जाता है. ठीक है, तो MNS का इंटरव्यू डिसाइड करता है वेदर यू आर गोइंग टू गेट द सीट ऑफ MNS और नॉट. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द लास्ट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर मेडिकल टेस्ट. You have cleared your NEET exam, you have cleared your MNS का CBT exam, you have cleared your interview exam by very good marks, like very good marks. But if you have failed the medical test, in any of the medical tests, because there are several medical tests they will conduct in the base hospital, like blood test, urine test, और कार्डियोग्राम, मतलब ECG वगैरह, एक्सरे, और जॉइंट्स वगैरह वो चेक करते हैं ना, और तो वो सारी चीज़ें हैं. गायनोलॉजिकल टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं. अगर आप किसी एक में भी अनफिट हुए देन यू आर आउट ऑफ द रेस. मतलब वो मेडिकल टेस्ट में किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, तो अगर आपका यूरिन टेस्ट हुआ, आई टेस्ट हुआ,
ठीक है। आई टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे तो इसी में जाते हैं, ठीक है। ईयर टेस्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन पे मैं सेपरेटली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट नाउ आई एम गिविंग यू द कि कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देन आता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पहले के चारों टेस्ट है अगर आपने वो क्लियर कर लिए देन यू विल बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे उसमें पार्ट ले रहे हैं इन सारे टेस्ट में। फिर जिसका स्कोर टोटल करके सारा जिसका हाई आता है उसी को फाइनल मेरिट लिस्ट में चांस मिलता है। और आप लोगों को पता है कि इसमें सिर्फ 220 सीट्स हैं, उसमें से भी कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। तो रिजर्वेशन वाली वीडियो मैं अगल से डिटेल में बना देती हूँ, जिससे आपको पता पड़ जाए कि कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट्स रिजर्व हैं। तो देन यू विल नो कि अच्छा जनरल वालों के लिए अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 180 सीट्स बची हैं। उसमें भी जनरल, EWS, OBC, SC, ST, NCC सारे इंक्लूडेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जनरल ही आएंगे, नहीं नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है अगर किसी के स्कोर सबसे हाई है तो, ठीक है। और बाकी की जो 40 सीट्स बची वो तो रिजर्व हैं, उसमें सिर्फ वही आएंगे जो उस कैटेगरी के बच्चे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका स्कोर क्या है। ओके, so we will discuss that in the another video. So this was for the UG candidate and this video is getting lengthy, so I will make the PG candidates video separately and I will upload that video in the I think tomorrow or day after tomorrow, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी इस साल नीट देने वाला है या फिर ड्रॉपर है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसको MNS ज्वाइन करना है। दिस विल हेल्प देम एंड इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, वेरी सिक्योर जॉब, सो यू कैन गिव दिस एग्जाम एंड कैन, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, इतना तो डॉक्टर भी नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैविंग और BSc, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, and share this video to the other candidate. And if you having another doubt like related to MNS, then please let me know in comment section, I will explain. Okay, and share this video, like, share and subscribe my channel for the latest update and every single detail of the MNS. Thank you and best of luck.